नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी की आज फिर ईडी में पेशी। नेशनल हेराल्ड केस में होगी पूछताछ। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। राहुल गांधी की आज चौथी बार ईडी में पेशी। पिछले सोमवार, मंगलवार और बुधवार को राहुल गांधी से हो चुकी है पूछताछ। राहुल गांधी से आज चौथी बार होगी फिर से पूछताछ। बिहार बंद के बाद आज अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद का ऐलान। उग्र प्रदर्शन में रेलवे को हो चुका है भारी नुकसान। छात्र संगठनों ने भारत बंद का किया ऐलान। भारत बंद का कांग्रेस ने भी किया समर्थन। अग्निपथ के खिलाफ बिहार में भारी विरोध का देखते हुए प्रदर्शन। प्रशासन की तरफ से अलर्ट। बिहार के 17 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। हिंसा में शामिल होने वाले नहीं बना पाएंगे अग्निवीर। पुलिस वेरिफिकेशन होगा जरूरी। 24 जून से एयरफोर्स, 25 जून से नेवी और 1 जुलाई से आर्मी अग्निवीरों के लिए शुरू होगी भर्ती। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का अग्निवीरों को लेकर के विवादित बयान। कहा, अग्निवीरों को बीजेपी ऑफिस में गार्ड की नौकरी पर रखने में देंगे प्राथमिकता। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अग्निवीरों को लेकर के अपने बयान पर दी सफाई। कहा, उनके बयान के तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बिहार में अग्निपथ की आग से रेलवे के भारी नुकसान पहुंचा है। अब तक रेलवे को 700 करोड़ की संपत्ति स्वाहा हुई है। अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन की वजह से बिहार में जहां जहां फंसे रेल यात्री, करीब 700 ट्रेनें रद्द होने से मुश्किल में है यात्री। अग्निपथ को लेकर के हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। अब तक 725 गिरफ्तार। पुलिस ने दर्ज की 70 से ज्यादा एफआईआर। अग्निपथ के विरोध में चौथे दिन भी बवाल। बिहार और यूपी में बसों में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। बिहार के 15 जिलों में इंटरनेट सेवा सस्पेंड। अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक हुई। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव मौजूद रहे। भारतीय वायुसेना 24 जून से भर्ती अभियान शुरू करने जा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर के देश के अलग अलग शहरों में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% रिक्तियों के आरक्षित करने का निर्णय लिया है। सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा। छत्तीसगढ़ सदन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। दिल्ली दौरे के बाद इंडोनेशिया और सिंगापुर के दौरे पर जाने वाले थे सीएम भूपेश। केंद्र सरकार की अनुमति न मिलने की वजह से सीएम भूपेश का विदेश दौरा रद्द। पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ बैठक। नगर निकाय चुनाव में जीत की बनी रणनीति। बैठक में प्रभारी और पर्यवेक्षक व शामिल। कमलनाथ करेंगे प्रभारियों के साथ बैठक। कांग्रेस में हो रही बगावत पर कमलनाथ को संदेश। बोले, टिकट कटने से निराश न हो कार्यकर्ता। टिकट एक ही मिलता है, चुनाव हर कार्यकर्ता लड़ता है। दुर्ग के नागपुरा में आयोजित बीजेपी के 3 दिवसीय जिला वर्ग प्रशिक्षण वर्ग का समापन आज हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित हुए और पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रिचार्ज किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत कर चर्चा भी की। नेशनल हेराल्ड में ईडी की कार्रवाई पर कहा, अगर आप गलत नहीं है तो फिर क्या सजा पाओगे, और गलती हुई है तो फिर सजा के प्रावधान के तहत की सजा जरूर मिलेगी। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में धन छिपाकर शादी करने का मामला सामने आया। मामले में पीड़ित ने एफआईआर दर्ज करवाई है।
वहीं मामले में आरोपी फरार बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पीड़ित को पहले अपना नाम उमेश यादव बताया था, लेकिन बाद में आरोपी की पहचान वसीम मंसूरी के रूप में की गई। भोपाल में निकाय चुनाव को लेकर के बोले मंत्री सारंग। मंत्री ने कहा कि बीजेपी में एक मन, एक मंतव्य और भाव मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। कहा सीएम रहते दिग्विजय ने एमपी का किया था बंटाधार। मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी पर भी साधा निशाना। कहा विभा पटेल भी कर चुकी है नगर निगम का बंटाधार। भोपाल की जनता को है याद, इसलिए भाग रहे हैं दिग्विजय सिंह। रायगढ़ के बहुचर्चित काजल मनसाद हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 14 जून को दोपहर पुलिस को सूचना मिली थी कि स्वास्तिक विहार कॉलोनी के एक मकान में युवती की संदेहास्पद मृत्यु हो गई है और सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले का पर्दाफाश किया। भिलाई में शनिवार की देर रात कैंप 1 को एक युवक की पुरानी रंजिश को लेकर के 5 लोगों ने की हत्या। पुलिस ने हत्या का मामला किया दर्ज। मामले में जुड़े अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस, जिससे कि जल्द हत्या के कारणों का होगा खुलासा। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। रायसेन में रविवार को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और वन राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का हुआ आयोजन, जिसका संचालन जिला मुख्यालय के 12 सेंटरों पर हुआ समापन। पन्ना टाइगर रिजर्व की हथनी केनकली का नन्हा बच्चा जिंदगी से हारा जंग। कुछ दिन पूर्व ही हथनी केनकली के एक नर बच्चे को दिया था जन्म। बच्चे के जन्म से ही पीछे के पैरों से खड़े होने में समस्या हो रही थी, जिसे कि ठीक कर पाना टाइगर रिजर्व प्रबंधन के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। कांकेर में जमीन पर गड़ा धन निकालने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दुर्गा कोंदल थाना क्षेत्र में 2 लोग तांत्रिक बनकर के पहुंचे और घर में गड़ा हुआ धन निकलने के नाम पर ठगी की। इस दौरान तांत्रिकों ने 4 लाख रुपए के सोने के जेवर लेकर फरार हो गए और इसके बाद शक होने पर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बलरामपुर जिले में खाद के अवैध भंडारण और बिक्री के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 42 बोरी खाद भी जब्त करने में सफलता पाई और पूरी कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर परचलगली थाना के अंतर्गत की गई। बालोद के अर्जुनादा थाना क्षेत्र के नवागांव में सड़क पर मिले मृत महिला की हुई पहचान। मृत महिला की पहचान कसहीकला गांव की रहने वाली भारतीय मानवी के रूप में की गई।
मामले में पुलिस ने हत्या की पुष्टि करते हुए जानकारी दी है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सुबह 8 बजे के आसपास इस मामले को अंजाम दिया। बालोद में 3 बेटियों के सिर से उठा मां बाप का साया, न तो आशियाना न ही कमाई का कोई जरिया। मदद के लिए गांव के लोगों ने बढ़ाया हाथ। 3 बहनों को प्रशासन के से आशियाने की उम्मीद। ग्वालियर में अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने पहुंची महिला रेंजर पर हमला। महिला रेंजर घाटी गांव के पास गेम रेंज के जंगल में अवैध उत्खनन कर रहे माफिया को पकड़ने गई। महिला रेंजर ने अपनी टीम के साथ पत्थर से भरे वाहन समेत चालक को पकड़ा तो उसके साथी देवेंद्र गुर्जर ने 15 से 20 लोगों के साथ किया हमला। साथ पहुंचा और उसने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। विदिशा के कई पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल की किल्लत झेलनी पड़ती है। ग्यारसपुर सिरोंज क्षेत्र में किसान डीजल के लिए परेशान हो रहे हैं। किसानों के मुताबिक वक्त पर डीजल नहीं मिला तो बोवनी नहीं कर पाएंगे और वहीं पेट्रोल पंप संचालक का कहना है कि सप्लाई बाधित होने से डीजल पेट्रोल नहीं हो पा रहे उपलब्ध। विदिशा के गंजबा सौदा में लूट की वारदात का पर्दाफाश किया गया और मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों एक नव दंपति के साथ लूट हुई थी और मामले में 3 आरोपियों ने अंजाम दिया था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुरहानपुर के बस स्टैंड में सुधार कार्य के लिए यातायात पुलिस ने रूट मार्किंग कार्रवाई की है और जानकारी के मुताबिक बीते मई से हुई दुर्घटना पर पुलिस अधीक्षक ने बस स्टैंड निरीक्षण किया था। यातायात पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर के बस स्टैंड पर व्यवस्थित बस पार्किंग के लिए रोड मार्किंग करवाई थी और ताकि बस स्टैंड पर बसें नियत स्थान पर खड़ी हो सके और आने जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। विश्व योगा दिवस की तैयारियों में जुटी सरकार स्तर पर योग आयोग करेगा भव्य आयोजन। पर्यटक स्थलों मंदिरों में मनाया जाएगा योग दिवस। वहीं स्कूलों से लेकर के कार्यालयों में होगा योग कार्यक्रम का आयोजन। समाजसेवी संस्थाएं भी करेंगी राजधानी में आयोजन। स्कूलों से लेकर के कार्यालयों में योग कार्यक्रम का आयोजन होगा। जांजगीर चांपा में शराब पीने से मौत का मामला सामने आया है। दरअसल बलौद थाना क्षेत्र के बुची हरदी गांव में 2 युवक की एक साथ शराब पीने की वजह से मौत हुई। मामले में एक युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है, जहां से उसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया है और जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश हुई नाकाम। सुरक्षा बलों ने 10 किलो वजनी आईईडी बरामद किया। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को मिला बम। चिंतलनार इलाके की मिलन बेली के पास का यह हादसा। छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है। बस्तर के रास्ते मानसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुका है और वहीं राजनांदगांव जिले में भी मानसून की दस्तक हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 25 जून तक पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हो सकती है। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अंबाला में रोड शो किया। इस बीच उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं रोड शो के दौरान राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का लोगों ने अभिनंदन किया। शहर के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे लोगों ने किया स्वागत। रोड शो से पहले राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अंबाला में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। रोड शो के दौरान कार्तिकेय शर्मा ने गुरुद्वारा पहुंचकर के माथा टेका और वहीं उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी इस मौके पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग समेत 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित किया। ये एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का विभिन्न हिस्सा है और केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की निर्माण लागत 920 करोड़ है। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली एनसीआर की समस्याओं के समाधान के लिए बीते 8 सालों में हमने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो सेवा का दायरा 193 किलोमीटर से करीब 400 किलोमीटर तक पहुंचा दिया है। पीएम मोदी ने कहा शहरी गरीबों से लेकर के शहरी मध्यम वर्ग तक हर किसी के लिए बेहतर सुविधाएं देने तक आज देश गति से काम कर रहा है और बीते 8 साल में 1.70 करोड़ से ज्यादा शहरी गरीबों को पक्के घर देना सुनिश्चित हुआ है। पटना एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। टेक ऑफ के बाद आग लगने से मचा हड़कंप। प्लेन में 185 यात्री थे सवार। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 13,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने और 15 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में फूटा कोरोना बम। पिछले 24 घंटे में मिले 94 नए केस। दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा 23 नए केस। रायपुर में 19 और बिलासपुर में 11 नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में नए संक्रमितों के मामले में देश में टॉप पर है और देश में सबसे अधिक 4,255 संक्रमित महाराष्ट्र में मिले हैं। बीते दिन यहां 3 मौतें हुई हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,419 नए केस मिले हैं। वहीं कोरोना से 8 मौतें हुई हैं। केरल में पॉजिटिविटी रेट 16.32%।
राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1323 नए कोरोना के केस मिले हैं, जबकि 1016 लोग ठीक हुए हैं और जहां कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में फूटा कोरोना का बम। आज प्रदेश में एक साथ मिले कोरोना के 94 प्रकरण।